हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने वीडियो में इंश्योरेंस, जो चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है इंश्योरेंस। उसमें एक कम्युनिकेशन छोटा सा टॉपिक है जिसमें आता है आपका पोस्टल और टेलीकॉम। ठीक है, तो इंश्योरेंस के बारे में आप लोग कहीं ना कहीं सुने ही होंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, इंश्योरेंस होता क्या है? इंश्योरेंस जैसे कि क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल में आपके पास 4 व्हीलर है, तो फोर व्हीलर के लिए आप अगर इंश्योरेंस करवा देते हो तो आप इंश्योरेंस में आप पैसा पे करोगे हर मंथली। जो भी आप जितने का इंश्योरेंस कराओगे उतना पैसा पे करोगे मंथली। तो आपकी गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपको क्या होगा, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका जो डैमेज है उसको रिपेयर करवाएगी। ठीक है, उसका जितना भी खर्चा आएगा उसको रिपेयर कराएगी, उसको पैसा देगी। ठीक है, तो इंश्योरेंस में क्या होता है? इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड इन विच इंश्योरर एग्री टू मेक गुड the loss of insured on happening of an event in consideration of a regular payment called premium। देखिए इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। इंश्योर्ड कौन होता है? वह पर्सन होता है जो इंश्योरेंस करवाता है। जैसे हमको इंश्योरेंस कराना है तो हम इंश्योर्ड हो गए। ठीक है, और जो कंपनी इंश्योरेंस करवा रही है, जो कंपनी के पास हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो वो इंश्योरर हो गया। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इसमें एक प्रीमियम वर्ड आया है। प्रीमियम को क्या कहते हैं? जब जो हम पेमेंट, रेगुलर पेमेंट मंथली जो भी होता है पेमेंट कर रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं उसको हम प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, हमने इंश्योरेंस कराया मंथली का, तो मंथली अगर इंश्योरेंस कराया तो हर महीने हमने 1000 का कराया तो 1000 हमको पे करना पड़ेगा कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को पे करना होगा। तो उसमें क्या होगा कि उस जो पेमेंट हम करेंगे उसको हम प्रीमियम बोलेंगे। दिस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग एंड इज नोन एज इंश्योरेंस पॉलिसी। जो एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में, ठीक है, कि आप जो इंश्योरेंस करा रहे हो, ठीक है, लाइफ का भी इंश्योरेंस होता है, सामान का भी, गुड्स का भी इंश्योरेंस होता है। ठीक है, हर चीज़ की इंश्योरेंस होती है, जानवरों का भी इंश्योरेंस होता है। तो लाइफ में जानवर भी आ गया। ठीक है, तो जो हमारा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट रिटेन है, आपको उसके बाद जैसे आप इंश्योरेंस करा रहे हो तो आपको एग्रीमेंट पेपर या कुछ तो मिलेगा। ठीक है, तो राइटिंग में उसको हम क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। इंश्योरेंस आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि इंश्योरेंस मीन्स होता है कि जब हम अपना इंश्योरेंस किसी कंपनी से कराते हैं और एक समय के बाद अगर कुछ डैमेज हो गया उसका हमें पेमेंट मिलता है, पैसा मिलता है। या लाइफ का इंश्योरेंस करा रहे हैं अगर, ठीक है, हम अपना इंश्योरेंस कराएं, ठीक है, अपना इंश्योरेंस कराएं, तो अगर बीच में हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारी डेथ हो गई, तो क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी हमारे फैमिली को पैसा देगा। जितने का भी हम इंश्योरेंस कराए होंगे पूरा पेमेंट हम भले ही ना जमा किए हों, मान लो हम 10 साल का इंश्योरेंस कराएं, ठीक है, 10 साल से पहले मेरी डेथ हो गई, तो वो जो और हमने क्या कहा है कि जो मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा है वो मेरे फैमिली को मिले। ठीक है, तो वो जो पैसा होगा मेरे फैमिली को मिलेगा। इंश्योरेंस कराना बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इंश्योरेंस करा रहे हो तो आपकी फैमिली के लिए सेफ्टी हो जाएगा। आप रहो चाहे ना रहो, और किसी परिवार में एक बंदा कमाने वाला है और पूरी फैमिली खाने वाली है, कुछ करती नहीं है, तो इंश्योरेंस करा के गया है तो उसको एक हेल्प मिल जाता है कि अगर अच्छा वो चला भी गया तो उसके पीछे कुछ पैसा है, कुछ चीज़ें हैं कि वो कर सकते हैं, उनके परिवार आगे कुछ कर सकता है, तो उसको हम इंश्योरेंस बोलेंगे। द फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस आर, क्या क्या इसके फंक्शन है, कार्य क्या है? पहला है रिस्क शेयरिंग, रिस्क शेयर करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक बिजनेस है, ठीक है, हमारा एक बिजनेस है जो 10 लाख का बिजनेस है, 10 लाख का बिजनेस है। अब इसका मान लीजिए अगर हम इंश्योरेंस नहीं कराएंगे, अगर इसमें कोई लॉस हो गया, मान लो थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, ठीक है, थेफ्ट हो गया, चोरी हो गई, चोरी होने के बाद हमें तो इसका अगर इंश्योरेंस नहीं कराएं तो हमें अकेले इसका वहन करना पड़ेगा। ठीक है, 10 लाख का, मान लो 8 लाख की मेरी चोरी हो गई, तो 8 लाख में चोरी हो गई तो हम तो अकेले ही इसको वहन करेंगे। अगर इंश्योरेंस कराए रहेंगे तो जो इंश्योरेंस कंपनी होगी हमको क्या करेगी? 8 लाख की जो चोरी हुई है उसकी भरपाई करेगी, हमारे लॉस को भरपाई करेगी। तो इंश्योरेंस के द्वारा
हमारा रिस्क जो होता है शेयर हो जाता है किसके बीच में, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। इसके बाद आता है असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, आपको ये तो लगता होगा अरे यार ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी अगर बीच में कोई मर जाता, मान लो 50 लाख का कराया है तो उसको 50 लाख बीच में ही, उसने 10 ही लाख अभी तक जमा किया, उसके फैमिली को 50 लाख मिला, वो बीच में ही मर गया, तो वो देगी कहाँ से पैसा, ये भी तो आप सोचो। तो जो इंश्योरेंस कंपनी जो आपसे पैसा लेती है महीने महीने, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है, ठीक है, उससे प्रॉफिट अर्न करती है, उससे प्रॉफिट अर्न के बाद वो आपको पैसा देती है, उस कैपिटल का फॉर्मेशन करती है, प्रॉपर्टी में, स्टेक में, शेयर में, अच्छे अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करती है जहाँ उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, देखिए आपको यहाँ पे सर्टेनिटी प्रोवाइड होता है, ठीक है, कि आप टेंशन मत लो, आपका जो भी लॉस होगा वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर 50 लाख का लॉस हुआ तो 50 लाख का भरपाई आपको किया जाएगा। फिर इसके बाद आता है प्रोटेक्शन। इसमें प्रोटेक्शन भी है, शेप भी है कि अगर आपका कोई मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोटेक्ट करती है लॉस से, आपको क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी, प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में 7 प्रिंसिपल होते हैं। पहला अटमोस्ट गुड फेथ। इसमें क्या होता है, दोनों के बीच में लॉयल्टी होनी चाहिए। किसके बीच में, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में लॉयल्टी होनी चाहिए। जो इंश्योरर है, जो व्यक्ति पैसा जमा कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, वो अपनी पैसे टाइम से टाइम जमा करे, और जो कंपनी है वो भी फ्रॉड ना हो, वो भी अपना जो भी उसका लीगल प्रोसेस है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करे, लॉयल रहे एक दूसरे के प्रति, कोई फ्रॉडगिरी ना हो। इसके बाद इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, जैसे कि जब आप इंश्योरेंस ले रहे हो, अगर हम इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हम उसमें इंटरेस्टेड होंगे तभी तो इंश्योरेंस लेंगे, ऐसा थोड़ी लेंगे जब मेरा इंटरेस्ट जागेगा तभी इसमें लेंगे। और इंटरेस्ट में जैसे कि अगर हमने अपनी फ़ोन का इंश्योरेंस कराया, छोड़ो मारकर, फ़ोन का इंश्योरेंस कराया, तो मेरा फ़ोन जो है साल भर में कोई डैमेज नहीं हुआ, ठीक है, कोई डैमेज नहीं हुआ। हम सोचे चलो यार अपनी भाई का फ़ोन डैमेज हुआ और इंश्योरेंस कंपनी से मेरा नहीं डैमेज हुआ तो उसका फ़ोन सही करवा लें अपने इंश्योरेंस पे, मैंने अपने फ़ोन का इंश्योरेंस करा रखा है। तो ऐसा नहीं होगा, ये सोचोगे कि मेरे बिहाफ पे अपने भाई का या अपने बहन का फ़ोन का इंश्योरेंस उसको डैमेज सही करवा ले इंश्योरेंस से, उसी इंश्योरेंस से, तो ऐसा नहीं होगा। हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग इंश्योरेंस होगा, मेरे फ़ोन का अलग होगा, भाई के फ़ोन का अलग होगा। अगर मेरा डैमेज नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, अगर वो सोचे कि हम भाई का अपने जगह पे करवा लें तो ऐसा नहीं होगा। इसके बाद आएगा इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। जैसे कि आपकी बिजनेस मान लो 10 लाख की है, ठीक है, 10 लाख की बिजनेस है, उस 10 लाख में आपका 5 लाख का लॉस हो गया, फायर आग से लॉस हो गया, जल गया सामान, आपका कपड़े का दुकान था जल गया। अब क्या होगा, जो इंश्योरेंस कंपनी है, आपको इंश्योरेंस अगर आप करवाए हैं तो आपको फिर से वही 10 लाख पे लाके खड़ी कर देगी। 5 लाख का आपका सामान बचा है, 5 लाख वो आपको पे कर देगा, 5 लाख का आपको पे कर देगा और आप उसके बदले में 10 लाख का फिर से सामान पूरा हो गया, तो जहाँ पे आप थे वहीं पे फिर से वापस आ गए। प्रॉक्सिमेट काजेज। प्रॉक्सिमेट काजेज में क्या होता है कि जो आपका नुकसान हुआ है एक्चुअल काजेज पे ही आपको पैसे मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके दुकान में क्या हुआ, आग लग गई, दुकान में आग लग गई, ठीक, मान लो 10 लाख का ही सामान है, आग लग गई, 2 लाख का सामान आपका फायर इंश्योरेंस आप कराए हो, तो फायर इंश्योरेंस कराया, 2 लाख के सामान का क्या हुआ, आग लग गया, ठीक है, फायर इंश्योरेंस से। और मान लो कि 1 लाख का लोग लूट के सामान लेके चले गए, ठीक है, जो पब्लिक है, जनता है, आपके दुकान से सामान लूट के लेके चली गई, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है, आप सोचोगे कि जो चोरी हुई है माल उसका भी भरपाई करे, तो इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी। आप जब 2 लाख का जो फायर इंश्योरेंस कराएं तो फायर इंश्योरेंस का ही पेमेंट आपको किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। ऐसा नहीं है कि आप
जो थेफ्ट चोरी हुई है उसका भी आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसे निकलवा लो। ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं होता उनसे पैसा निकलवाना। इसके बाद आता है सब्रोगेशन। क्या होता है सब्रोगेशन में? होता है कि जैसे मान लो कि मेरा गाड़ी है, बाइक है, बाइक का इंश्योरेंस कराया, ठीक। अगर बाइक का मान लो मेरे कोई पार्ट खराब हो गया ड्यू टू एक्सीडेंट, ठीक, खराब हो गया, तो उसमें जो खराब पार्ट है आप सोचोगे चलो भैया इंश्योरेंस कंपनी तो उसका पैसा दे ही रही है और उस सामान को हम बेच के मार्केट से थोड़ा और प्रॉफिट ले लें, ठीक है, कबाड़े में भी बेचेंगे तो चलो 100 रुपये मिला, ठीक, 100 रुपये की और प्रॉफिट ले लें। ऐसा नहीं होगा। अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा पे कर रही है तो जो खराब सामान है, जो डैमेज सामान है, वो इंश्योरेंस कंपनी आपसे ले लेगी। क्या करेगी? आपसे ले लेगी। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में क्या होता है? जैसे आप सोचे कि एक मेरा दुकान है, ठीक है, उसको हम 2 जगह इंश्योरेंस करा लिए, 2 जगह, मान लीजिए एक मेरा शॉप है, 2 जगह इंश्योरेंस करा लिए, तो आप सोचोगे कि हमको दोनों जगह से पैसे मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है, ये चालाकी कभी मत करना। फायर इंश्योरेंस कराया, 2 जगह हमने फायर इंश्योरेंस करा लिया और सोचोगे कि चलो वहाँ से भी मुझे पैसे मिल जाएंगे, यहाँ से भी पैसे मिल जाएंगे। ये चालाकी बिल्कुल मत करना, ये चालाकी आपकी फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर इंश्योरेंस कंपनी जब पैसा लेती है तो पूरा विधि विधान से उसको चेक करती है, ठीक है, उसके बारे में तहकीकात करती है, उसके बाद आपको पैसे मिलते हैं। यूं ही इतनी आसानी से इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे नहीं दे देगी। तो जो अगर आप 2 जगह मान लो इंश्योरेंस कराए हो, तो जिस रेशियो में कराए हो, जिस रेशियो, मान लो कहीं आप 10 लाख का कराओ और कहीं 5 लाख का कराओ, तो मान लो आपका अगर डैमेज जो आपका हुआ है तो वो 10 लाख 2:1 रेशियो में दोनों मिल के आपका अगर जितने का भी लॉस हुआ है दोनों मिल के भरपाई करेगी, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद आता है मिटिगेशन। मिटिगेशन में क्या होता है? मिटिगेशन का मतलब होता है कि भाई देखो, अगर मेरा घर है, मेरा शॉप है, शॉप का मैंने किराया रखा है और मैं सीसीटीवी कैमरे में देख रहा हूँ कि मैं शॉप पे बैठा हूँ और उसमें चोर आ रहा है, चोरी कर रहा है और आराम से ले जा रहा है, और आप सोचो अरे भाई चलो ले जाने दो उसको, मैंने तो इंश्योरेंस करा रखा है। बट ऐसा नहीं होगा, आपको उसके लिए पहले सारे स्टेप लेने पड़ेंगे। अगर चोरी कर रहा तो आप बैठ के देख नहीं सकते हो, अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता चला तो आपको हो सकता है पैसे ना मिले, ठीक है। तो आप पहले उसको सेफ करने की कोशिश करो, अगर नहीं कर पाए तब आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी, उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। इसके बाद आता है टाइप ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के कितने प्रकार हैं? इंश्योरेंस के 4 प्रकार हैं। लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप जिंदा हो, आपकी जैसे हम हैं, ठीक है, अपनी फैमिली में मान लीजिए सिंगल पर्सन है, हम कमाते हैं और हमारे परिवार में कई सारे लोग हैं, तो हमने अपने लिए इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है। तो इंश्योरेंस कराने के बाद अगर मैंने कोई इंश्योरेंस कराया है तो इसके बाद क्या होता है कि अगर हम नहीं रहे इस दुनिया में तो जो पेमेंट है, जो पैसा इंश्योरेंस कंपनी हमारी फैमिली को देगी, हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट करता है ऐसे, ठीक है। हर व्यक्ति को अपना अपना इंश्योरेंस करा लेना चाहिए ताकि अगर आप नहीं भी रहे हो तो परिवार को एक कुछ स्रोत मिल जाए, कुछ इनकम मिल जाए, कुछ करने को मिल जाए, वो असहाय ना फील करे। मानते हैं कि आप तो नहीं आ पाओगे, ठीक है, आपकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकती, लेकिन हाँ उनको कुछ हेल्प हो सकता है आपके जाने के बाद भी। इसमें भी एक चीज़, लाइफ इंश्योरेंस में एक चीज़ और होता है कि जैसे आप अगर, जैसे कि कुछ लोग इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति अगर इंश्योरेंस कराया है, मान लो 25 साल का है और वो 50 साल तक का इंश्योरेंस कराया है, अगर वो जी रहा है, जीवित है, ठीक है, 50 साल उसके पूरे हो गए हैं, तो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसे देगी।
या उसके बीच में ही वो 50 साल होने के बीच में ही मर गया तो भी उसको पैसे मिलेंगे, उसके फैमिली को मतलब पैसे मिलेंगे। इसके बाद आता है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस मतलब आप लोग सभी लोग जानते होंगे, फायर इंश्योरेंस में आग लगने से जो भी सारे नुकसान होते हैं इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देती है। मैरीन इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस में क्या होता है, मैरीन इंश्योरेंस में हुआ इंश्योरेंस जो आपका क्या होता है, जो आपका जैसे शिप पानी में जैसे शिप चल रही है, जो पानी में जो भी चीज़ें चल रही हैं उससे अगर कोई नुकसान हो, जैसे शिप है आपकी टकरा के कहीं डैमेज हो गई, टूट गई, तो उसका इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करेगा। मेरा सामान है शिप के द्वारा जा रहा है, ठीक है, तो शिप के द्वारा जा रहा है तो अगर बीच में ही समय पे नहीं पहुंचने से पहले ही सामान खराब हो गया तो भी इंश्योरेंस कंपनी उसकी भरपाई करेगी। मैरीन इंश्योरेंस में इसमें 3 होता है, एक शिप इंश्योरेंस होता है, दूसरा होता है आपका शिप या हल, ठीक है। इसके बाद आपका आता है फ्राइट, इसके बाद इसमें आएगा आपका कार्गो, ठीक है। शिप में क्या होता है कि अगर आपका शिप में कोई डैमेज हो गया, कुछ पार्ट उसमें ख़राब हो गए, लड़के कहीं कुछ हो गया, तो आपको उस इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी। दूसरा फ्राइट, किराया, अगर मान लो सामान ले जा रहे हो तो जो बंदा है हम सामान उसको पहुंचा रहे हैं, बीच में ही सामान ख़राब हो जाएगा तो किराया नहीं दे रहा है हमें, तो ये इंश्योरेंस कंपनी देगी, क्योंकि उसके सामान ख़राब हो गए हैं तो वो हमें क्या करेगा, किराया नहीं देगा, तो उसके बदले हमको इंश्योरेंस कंपनी हमारे किराए देंगी। फिर कार्गो, कार्गो में क्या होता है, कार्गो इंश्योरेंस में सामान की क्या होती है, चोरी हो जाती है, सामान के बीच रास्ते में ही समुद्र में ही सामान की चोरी हो गई, डकैत लूट ले गए, तो उसका भी क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करती है। इसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर आपकी तबीयत ख़राब है, कुछ हुआ है, तो अगर हेल्थ कार्ड बना हुआ है इंश्योरेंस के द्वारा तो जो भी आपका खर्चा आता है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। इसके बाद अब एक टॉपिक छोटा सा बचा हुआ है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, वार्तालाप, जैसे हम एक किसी व्यक्ति से वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है, 2 वे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। कम्युनिकेशन सर्विस आर हेल्पफुल टू बिजनेस फॉर इस्टेब्लिशिंग लिंक विद द आउटसाइड वर्ल्ड, सप्लायर, कस्टमर, कंपटीटर। कंपनी कम्युनिकेशन ऐसा है, वार्तालाप ऐसा है कि लोगों के आपस में इंटरेक्ट करता है, आपस में जुड़ाव करता है, ठीक है। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, बात करके चीज़ों को समझ रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत होती है। जैसे में कंपटीटर हो गया, सप्लायर हो गया और कस्टमर हो गए। जैसे कस्टमर है तो अगर हम कस्टमर से उस चीज़ को बारे में बात नहीं करेंगे, उनसे समझेंगे नहीं, उसकी टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, तो हमारा बिजनेस कैसे अच्छे से रन होगा, नहीं हो पाएगा। इसमें भी आपका होता है 2 सर्विस होती हैं, पोस्टल होता है, टेलीकॉम होता है। तो अब हम देखते हैं पोस्टल सर्विस क्या होता है। पोस्टल सर्विस में जो आपका वह सर्विस होता है जहाँ पे पोस्ट ऑफिस से कुछ भी आता है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो भी मेल्स या कुछ भी आते हैं तो सब पोस्ट के थ्रू आते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू कुछ भी आता है। तो जो हमारा अब आज के समय है, इसकी थोड़ी प्रचलन जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है, ठीक है। मेल से व्हाट्सएप आ गया है, ठीक है, मेल आ गया है, इसके थ्रू हमारे मैसेज इधर से उधर हो जाते हैं। पहले क्या था कि जैसे कि कोई मैसेज था तो लोग, फ़ोन नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, तो अपना जो भी चिट्ठी पत्र लिखते थे तो पोस्ट ऑफिस से भेजते थे, लंबा समय लगता था। अगर अपनी सिस्टर को भेजना है या ब्रदर को भेजना है तो 10 दिन में 8 दिन में पहुंचता था। लेकिन अब क्या है, व्हाट्सएप पे हेलो हाय मैसेज तुरंत उनको रिसीव हो जा रहा है। तो पोस्टल सर्विस, इंडिया पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड वेरियस पोस्टल सर्विस अक्रॉस इंडिया, ठीक है। फॉर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस द होल कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 22 पोस्टल सर्कल्स। जो पूरा मेरा इंडिया में कितने हैं, 22 पोस्टल सर्कल्स हैं। इनकी जो फैसिलिटीज़ हो क्या है, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़। फाइनेंशियल फैसिलिटी में क्या होता है, फाइनेंशियल फैसिलिटी में आपका जैसे कि पैसे का पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करना, पोस्ट ऑफिस में पैसे विड्रॉ करना,
फिक्स करना, ठीक है, ये सब भी फैसिलिटी था। अब क्या है, धीरे धीरे आज के समय में कम होता गया है। पोस्ट ऑफिस को ना प्रेफर करके लोग ज़्यादा बैंक को प्रेफर कर रहे हैं, उसको सूटेबल मान रहे हैं। इसके बाद मेल सर्विस, जो पोस्ट ऑफिस से आपका मेल आता था, ठीक है, वो अब कम हो गया है। व्हाट्सएप आ गया है आपके बीच में, मेल्स आ गए हैं, तो ये सब ऑनलाइन से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो जा रहा है। पहले जो कार्ड था, ग्रीटिंग कार्ड हो गया आपका, जैसे कि आपका ये हो गया राखी हो गया, ये लोग पोस्ट करते थे, ठीक है। आज के समय में ये सब थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि आपके पास इतना सारा ऑनलाइन सुविधा हो गया है कि अब भाई कौन चिट्ठी भेजे, 10 दिन में पहुँचे उसके पास, फिर 10 दिन में रिप्लाई आए, ठीक है। अब आज के समय में कॉल लगाया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, हाय हेलो कैसे हो, तुरंत आपको रिस्पांस मिल जाएगा, हम ठीक हैं, ऐसे हैं, यहाँ हैं, ये कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तुरंत मिल जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे टेलीकॉम। अब देखेंगे टेलीकॉम सर्विस क्या होता है। टेलीकॉम सर्विस के वेरियस कई टाइप्स हैं। पहला है सेलुलर मोबाइल सर्विस। इसमें क्या होता है कि आपका जो फ़ोन होता है, ठीक है, फ़ोन के थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशन आदान प्रदान कर सकते हो। फिर फिक्स्ड लाइन सर्विस, इसमें क्या होता है, जैसे आपके ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस में आपके 10 कंप्यूटर है, तो एक वायर है, वो 10 कंप्यूटर से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। एक इंटरनेट से 10 कंप्यूटर आपके एक वायर से क्या कर रहा है, चल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड लाइन सर्विस। केबल सर्विस पहले के समय में था, आज के समय में ख़त्म हो गया है। ये मतलब केबल सर्विस में क्या था, केबल के थ्रू आपका जो सैटेलाइट्स होती थी, उस केबल के थ्रू क्या होता था कि केबल के थ्रू आपका टीवी चलता था, ठीक है, उससे आप मतलब तार फेंक के लोग उसको चलाते थे। फिर इसके बाद है VSAT, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। इसका क्या है, यह सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन होता है। फिर DTH, डायरेक्ट टू होम। DTH आज के समय में सभी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, सभी लोग जानते भी होंगे, सबके घर पे सेट टॉप बॉक्स है, उसके थ्रू आप टीवी में देखते हैं कि आपके टीवी में सारे सीरियल सब कुछ आते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट टू होम। ये चैप्टर नंबर 4 आपका हो गया कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लेके आएंगे चैप्टर नंबर 5। तब तक इसको एक बार आप रिवाइज कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।